हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप पे दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड्स वगैरह अपनी मैनेज करी होगी। और जोन जोन से लेवल से मैंने आप लोगों को ट्रेड करने के लिए बोला, जहाँ से मैंने सिग्नल दिए और जहाँ तक के लिए दिए वो सारे टारगेट आप लोगों के अचीव हुए होंगे। स्कैल्पिंग बोली तो स्कैल्पिंग करी होगी, एग्जिट के लिए बोला, एंट्री के लिए बोला, या फिर न्यूज़ टाइम की एंट्री हो, एनालिसिस हो, उन सबको आपने परफेक्टली फॉलो करा होगा और अपने डे को एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ क्लोज करा होगा। बात करें अपने मेंबर्स की, अपने पर्सनल ट्रेड की, अपने पर्सनल अकाउंट की, तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। गोल्ड के एनालिसिस परफेक्ट रहे। बाय का भी सिग्नल था, सेल का भी सिग्नल था, और जहाँ तक हमने सोचा था मार्केट वहाँ तक गई भी। मेजरली हमें परेशान करा इंडेक्सेस ने, एज यूजुअल। पिछले 5-6 दिन से लगातार हमें इंडेक्सेस ही परेशान कर रहे हैं। ट्रेड हमारी प्रॉफिट में भी गई, काफ़ी मेंबर्स ने वो प्रॉफिट क्लोज करा, बट मेरा ऐसा उसके अंदर हिट हुआ क्योंकि मुझे था कि कम से कम 100 से 150 पिप्स का प्रॉफिट लेके जाऊंगा। बट नहीं चली बात, कोई नहीं, ऐसा भी होता है। बट ओवरऑल मेरा आज का दिन प्रॉफिट में ही रहा। स्कैल्पिंग भी करी। और गाइज देखो, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स आपको नहीं मिल रही तो स्कैल्पिंग करना सीखो, स्कैल्पिंग की आदत डालो। बट स्कैल्पिंग भी सोच समझ के, ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी। आप लोग मेरे वीआईपी ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। बातचीत करें, मेरे से पूछे, एनालिसिस वगैरह, हेल्प वगैरह कैसी भी चाहिए हो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। और मज़ा भी आएगा मुझे, क्योंकि गाइस देखो, हम लोग ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग हमारा काम है, तो इसी चीज़ में, इन्हीं सब बातों में मेरा भी इंजॉयमेंट होता है एंड होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। और इसी कारण मैं फुल डे आप लोगों के साथ एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों की चैट्स रीड करता हूँ, एनालिसिस वगैरह देखता हूँ कि आप लोग कैसे कर रहे हो। और काफ़ी लोग, मतलब अब के टाइम में तो ऐसा हो गया कि लोग सिग्नल देते हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर है, लाइव मेंबर्स है जो आते हैं, सिग्नल देते हैं, एनालिसिस बताते हैं, और फिर एक साथ सबके सब प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। और देख के ये सब चीज़ें पढ़ के काफ़ी अच्छा फील होता है। मैं उन सब सिग्नल्स पे और ट्रेड में एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और जब मेजर सिग्नल आता है वो मैं आप लोगों को आके अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और वीआईपी ग्रुप में मैं आपको दे देता हूँ। और मैक्सिमम जो मैं अपने एनालिसिस वगैरह देता हूँ वो वीआईपी ग्रुप में के लिए है, तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से व्हाट्सएप नंबर ले लेना और मेरे से बातचीत कर लेना। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और गाइज़, लाइक और कमेंट जरूर करा करें। प्रॉफिट हो रहा है तो एक कमेंट करना तो आप लोगों का बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले पेयर की। बट एक और बात मैं बोलूँगा, कल का दिन बहुत मेजर दिन है फॉरेक्स मार्केट के लिए। पीपीआई का डेटा है, आज सीपीआई का डेटा था, उसकी भी बात करेंगे कैसा आया डेटा, क्या रहा। कल है पीपीआई का डेटा। और सबसे मेजर न्यूज़, एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन और पावल की स्पीच। मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, मार्केट भागेगी, बोथ फेज भागेगी। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से, इन सब वॉलेटिलिटी से हम लोगों को अपने अकाउंट को बचा के रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना, कल का दिन आखिरी नहीं है ट्रेडिंग के लिए। परसों दोबारा से हमें एक्टिव होना है, दोबारा हमें ट्रेडिंग करनी है, तो ध्यान रखना, अपने अकाउंट को बचा के रखो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का अकाउंट इन्हीं दिनों में, मतलब सीपीआई, पीपी और एफओएमसी इंटरेस्ट रेट वाले दिनों में ही वॉश हो जाता है। तो ये ऐसी गलती मत करो, मत फंसना गलत लेवल्स पे। जैसे जैसे बोलूँ उस हिसाब से ट्रेड करना। नहीं हो कल प्रॉफिट, चलेगा, मार्केट को केवल वॉच कर लेना, बैठे रहना, बट अपने अकाउंट को बचा के रखना। क्योंकि थर्सडे, फ्राइडे, ये वीक ही, मतलब ये ऐसा समझ लो वॉलेटाइल वीक है। डेली कोई कोई ना कोई न्यूज़ और बिग न्यूज़ है। अगर आपने ये वाला वीक सरवाइव कर लिया, अपने अकाउंट को बचा के रख लिया, मींस आप पूरा ये मंथ अपने अकाउंट को बचा के रख सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट लेके चल सकते हो। तो मेंटेलिटी और साइकोलॉजी पे वर्क करना और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। मेरे से ज्वाइन, एक्टिव रहना, ज्वाइन
करना मुझको, और मेरी हेल्प आप लोग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेयर से GBP JPY सेलिंग का सिग्नल था, सेलिंग की तरफ गई भी मार्केट। कल के लिए मैं बात करूं तो 183.600 से लेकर 184 का लेवल है आपका सेलिंग लेवल, सेलिंग की तरफ ही मैं रेकमेंड करूंगा। और जो इस वीक के टारगेट थे वो तो ऑलरेडी हमारे अचीवेबल हैं लगभग लगभग। कि मैं बात करूं तो 179 जो हमारा लास्ट वीक का लो था वो हमें दिख सकता है। 179 180 के लेवल्स हमें विजिबल हो सकते हैं आने वाले दिनों में, और इवन इसी वीक में। तो सेलिंग में रहना और सेलिंग की तरफ ही देखना GBP JPY को। 183.600 700 से लेकर 184 का एरिया सेलिंग एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है USD JPY। USD JPY भी रेंज बाउंड सा रहा थोड़ा, करीब करीब 100 पिप्स की तो मूवमेंट आ गई। बट कल के लिए मैं बात करूं तो सेलिंग में रहेगा, बट मॉर्निंग टाइम पे थोड़ी सी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। सेलिंग का एरिया आपका 146 के पास का रहेगा, वहां पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखना, बाइंग की तरफ मत देखना मार्केट को, सेलिंग की तरफ ही देखो, फंसोगे नहीं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही लेके जाओगे इन ट्रेड से। चलते हैं XNG के ऊपर। नेचुरल गैस अर्ली मॉर्निंग हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, प्रॉफिट में गई भी थी ट्रेड्स, और इवन अभी भी मार्केट हमारी जो मेरी 3-4 ट्रेडें लगी हुई है, कल भी मैंने आपको दिखाया था तो उसका स्टेटस देख लो, अभी भी एक्टिव है और प्रॉफिट में ही है लगभग लगभग। ऊपर वाली ट्रेड्स आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म होल्ड है, तो ये भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट ही दे के जाएगी। आप लोगों के सामने ही है और डेली मैं आप लोगों को ये ट्रेड दिखाऊंगा। दूसरी ट्रेड है हमारी कैट CHF की। कैट CHF की अगर जिन लोगों ने पहले एग्जिट कर दी थी अपने प्रॉफिट के साथ, अब दोबारा से अपने एंट्री पॉइंट पे आ रहा है। कल आपको 0.642 या फिर 625 या फिर 0.64200 मिले तो आप लोग दोबारा से बाइंग इसके अंदर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बाइंग ही है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूरो USD। यूरो USD की बात करूं तो मार्केट के अंदर सेलिंग का सिग्नल था, वो सिग्नल आया भी। कल के लिए जो सेलिंग का लेवल है 1.081 से लेकर 1.082 का लेवल रहेगा आपका सेलिंग लेवल, और अगर किसी को बाय करना है तो 1.074 या फिर 75 के पास से बाय कर सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। दोबारा से परेशान करने वाला दिन, मेरे लिए एसएल हिट होने वाला दिन, और कसम से बोलूं डेली के डेली हमें इंडिकेशन मिलती है, मेरी स्ट्रैटेजी भी मुझे बोलती है कि सेल है। बट मार्केट स्टार्टिंग में जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है उस टाइम पे सेलिंग में गई, 50-60 पिप्स का मुझे प्रॉफिट भी हो रहा था, बट मैं वो प्रॉफिट मुझे लगा कि मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके अंदर मेरा अराउंड 50 से 60 पिप्स का एसएल हिट हुआ। अब कल के लिए मैं बात करूं तो गाइस देखो 36,700 और 750 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो 36,000 के पास से आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर मार्केट मिले तो बाइंग कर सकते हो उस लेवल से। चलते अब अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक की एक चीज़ मुझे बढ़िया लग रही है, 16,250 16,300 के लेवल की रिस्पेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्शन मिल रही है, तो इसके अंदर इंडिकेशन है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। और मेनली कल का दिन और कल की रात जब FOMC इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा, काफ़ी मेजर दिन रह सकता है इंडेक्सेस के लिए, और होपफुली इन्हीं दिनों में मींस कल के दिन ही मार्केट अपना थोड़ा सा रिवर्सल ले और नीचे की तरफ आ जाए। तो सेलिंग का लेवल 16,400 का है, और बाइंग का बात करूं तो 16,000 या फिर 15,900 के पास से आप लोग बाइंग कर सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है GER30। GER30 अपनी सेलिंग में रहा, पूरे दिन भर सेलिंग में रही है मार्केट, काफ़ी अच्छी सेलिंग की इंडिकेशन है। कल के लिए सेलिंग का लेवल 16,900 का रहेगा और बाइंग का लेवल करीब करीब 16,550 से लेकर 16,600 के पास का। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल वही बात मैं आप लोगों को बोल रहा था, मार्केट सेलिंग में जाएगी। पिछले वीक में भी सेम चीज़ बोली गई थी, 66-65 के लेवल्स है, अचीवेबल लेवल्स है, वहाँ तक मार्केट आई है। अब कल के लिए मैं बात करूँ तो 66 या फिर 65.50 का लेवल आपका बाइंग लेवल, और अगर किसी को सेलिंग करनी है तो वही है 70
या फिर 70.50 के पास से आप लोग सेलिंग कर सकते हो ऑयल के अंदर। अभी भी इसके अंदर कल के दिन में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है, 70 तक मार्केट आ सकती है और उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। और इस बार मुझे लग रहा है कि 62 63 तक भी मार्केट जा सकती है ऑयल की। एक चीज़ ध्यान रखना, इन लेवल से मीन्स 63 64 के लेवल से सेलिंग की बेवकूफ़ी मत करना। अब धीरे धीरे बाइंग एरिया में है ऑयल, तो बाइंग की तरफ देखो, विद एसएल देखना, फंसना मत। इन लेवल से सेलिंग करके बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा डी एक्स वाई जब न्यूज़ आई नीचे की तरफ की विग बनाई और इसी कारण गोल्ड हमारा ऊपर की तरफ गया था। बट एक चीज़ की इंडिकेशन थी कि आज के दिन की जो ओपनिंग थी उसके अंदर गैप था, तो मुझे पता था मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है, अपने लेवल तक जाती है, तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मींस गोल्ड के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यही नज़र थी मेरी न्यूज़ टाइम पर। और जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आई करीब करीब 103.500 के पास से, मैंने देखा और वहाँ पे मैंने आप लोगों को सेलिंग का सिग्नल दे दिया था गोल्ड में। और रीज़न यही था, इस कारण कोई भी ट्रेड लो, कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, रीज़न आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आज का मैंने रीज़न आपको बता दिया, DXY का लेवल, साथ में गैप डाउन ओपनिंग, तो वो गैप फिल होना था, वो गैप फिल हो गया और हमारी ट्रेड परफेक्टली प्ले हुई। कल के दिन 104.300 मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है, मींस गोल्ड का आपको पता ही है कहाँ पे जाएगा, बात करेंगे अभी। तो 104.300 से लेकर न्यूज़ से पहले पहले 103.700 के बीच में मार्केट मूव कर सकती है। तो चलते हैं अब गोल्ड पे और देखते हैं कल के दिन में क्या इफेक्ट रह सकता है और आज के दिन में भी क्या रहा। सेलिंग सबसे पहले मैंने बाइंग करवाई गोल्ड के अंदर, जो हमने 93 पे जाके कट करी, अराउंड 60 से 70 पिप्स का उसके अंदर प्रॉफिट हुआ। देन फिर 96 के लेवल से जब न्यूज़ टाइम आई, सीपीआई का डेटा है, उस टाइम पे मैंने सेलिंग करवाई आप लोगों से। और एट द एंड मैंने ये चीज़ बोल दी थी, 1974 75 मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है गोल्ड के अंदर। अब कल के लिए मेजर लेवल में आपको बताऊं, देखो पीपीआई का डेटा है सबसे पहले। पीपीआई का डेटा से पहले पहले मींस यूएस सेशन से पहले पहले आप लोगों को जो लेवल प्ले करना है वो करना है 1968 से लेकर 70 का लेवल, अगर मार्केट की क्लोजिंग यहीं पर ही हो जाती है 1980 से लेकर 82 के पास में। अगर इससे नीचे अगर क्लोजिंग होती है हमारे 1974 या 73 के लेवल पर क्लोजिंग होती है, तो हम लोग प्ले करेंगे 1962 और 64 का एरिया। कल के दिन मार्केट देखो ऑन द कार्ड से अब 1955 1960 लग सकता है। कल भी मैंने आपको सेम चीज़ बोली थी, पॉसिबल है कल के दिन में एफओएमसी टाइम पर विक बनाए मार्केट और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, पॉसिबिलिटी है। बट वन साइडेड होके मत बैठ जाना। लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर लेवल है 1964 से लेकर 68 का ये पूरा जोन, यहाँ से एक अच्छी बाइंग निकल सकती है। तो इसी को कल हम टारगेट करेंगे और ट्राई करेंगे अर्ली मॉर्निंग अगर हमें मिल जाए इन लेवल्स पे, तो एक अच्छी बाय हम इन लेवल से ले ले। और सेलिंग की मैं बात करूं तो करीब करीब 1988 से लेकर 90 का एरिया है सेलिंग का एरिया, काफ़ी अच्छा एरिया है और हमें अच्छी सेलिंग देके जा सकता है। बट DXY के अकॉर्डिंग बताऊं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो 1965 और 68 लगना पक्का है, मार्केट ज़रूर जाएगी इन लेवल्स से तक और वहाँ से हमें एक सेलिंग बाइंग हमें मिल जाएगी। बट वो बाइंग भी जो होगी वो 70 टू 80 पिप्स की होगी। और उसके बाद जो हमारा फिर पीपीआई का डेटा आएगा और फिर इंटरेस्ट रेट का डिसीज़न, उस पर डिपेंड करेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है। तो पेशेंस के साथ चलना, अकाउंट्स को बचा के रखना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कल के बाद भी मार्केट ओपन रहेगी, परसों भी ओपन होगी, तो हम उस टाइम पे प्रॉफिट कर लेंगे। कल अपने अकाउंट को बचाना ही आप लोगों का गोल होना चाहिए। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। मिलते हैं कल सुबह लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में ही क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।